नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सपा और आरएलडी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है, क्योंकि कल यानी 24 जुलाई को बीजेपी का दामन 4 बड़े नेता थामने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर कौन है ये 4 बड़े नेता जिनके वजह से अखिलेश यादव और आरएलडी को बड़ा झटका लगने वाला है? विस्तार से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रही बीजेपी एक और दांव खेलने जा रही है, जिसमें अब पार्टी के नए सदस्य के तौर पर 4 नए चेहरे बहुत जल्द पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। इससे पहले ओपी राजभर ने एनडीए को ज्वाइन किया था, फिर दारा सिंह चौहान पार्टी की सदस्यता लेकर वापसी कर चुके हैं। इस लिस्ट में अब विपक्ष के 4 और नाम जुड़ने जा रहे हैं, जिनको लेकर पार्टी सूत्रों का दावा है कि आने वाली 24 जुलाई को यह पार्टी का दामन थाम सकेंगे। इस लिस्ट में नाम समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के नेताओं का है। सूत्रों के मुताबिक साहब सिंह सैनी, सुषमा पटेल, राजपाल सैनी और जगदीश सोनकर बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम ले सकते हैं। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे साहब सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और इनको लेकर के बीजेपी में पहले ही चर्चा जोरों पर थी। माना जा रहा है कि वो अगले हफ्ते बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। बीजेपी की सेंधमारी सपा के सहयोगी दल आरएलडी में भी शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में दूसरा नाम आरएलडी नेता और बसपा के सांसद रहे राजपाल सैनी का है। सैनी 2022 में आरएलडी के सिंबल पर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोनों ही नेता पिछड़ी बिरादरी से आते हैं। ऐसे में पिछड़ों को साधने की कवायद में पहले से ही बीजेपी इन बिरादरी के नेताओं को तवज्जो दे रही है। इसमें यह 2 नए नाम जुड़ने जा रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें पश्चिमी यूपी में मिलेगा, जो कि इंडिया यानी विपक्ष गठबंधन के लिए भी बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ इस कड़ी में तीसरा नाम सुषमा पटेल का है, जो समाजवादी पार्टी से आती हैं। इन्होंने 2022 में ही जौनपुर की मरियाव सीट से सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। जौनपुर की मुगरा बादशाहपुर से बसपा की विधायक रही सुषमा पटेल इससे पहले बसपा की नेता थी। उन्होंने 2020 में हुई राज्यसभा चुनाव में बसपा की बगावत के बाद समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। पूर्वांचल में कुर्मी वोट को साधने के लिए पटेल की बीजेपी में मौजूदगी उसे और मजबूत करेगी। 2019 में जौनपुरी सीट पर बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा था। पिछड़ों के बाद बीजेपी की अगली कोशिश दलित बिरादरी में भी पैठ बनाने की है। इसलिए पार्टी में सपा नेता जगदीश सोनकर के शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। जौनपुर से 4 बार विधायक रहे सपा नेता जगदीश सोनकर 2017 में मछली शहर के विधायक थे। वहीं 2022 के चुनाव में भी सोनकर को टिकट तो मिला था, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट काट के रागिनी सोनकर को दे दिया गया। इसके बाद से जगदीश सोनकर लगातार नाराज चल रहे थे और अब बीजेपी में उनकी नई पारी की शुरुआत होते ही चर्चा जोरों पर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाली 24 जुलाई को सभी नेता पार्टी का दामन थामेंगे। इनके साथ बाकी अन्य दलों के नेता भी पार्टी में शामिल होंगे। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ मजबूत कर रही है और खासतौर पर पिछड़ा और दलित नेताओं पर पार्टी की नजर है। इन सीटों पर पार्टी पिछले चुनाव में कम मार्जिन से हारी, वहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया जा रहा था। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत समीकरणों को साधते हुए दूसरे दलों के कद्दावर नेताओं को लगातार पार्टी से जोड़ा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में शनिवार को बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष के लखनऊ दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा कि आने वाले समय में पार्टी विचारधारा के साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो पार्टी में दिखाई देंगे। जहां तक ज्वाइनिंग की बात है तो इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है, लेकिन प्रदेश के सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत है, जो योगी और मोदी के काम करने के तरीके के साथ बीजेपी की खिताब विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। ऐसे में स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा झटका है। झटका इसी वजह से है क्योंकि एक तरफ इंडिया विपक्ष की गठबंधन है, जो लगातार सभी को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को या कहिए कि एनडीए को मात दे सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। लेकिन सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है, 80 लोकसभा सीटें जो है उत्तर प्रदेश में है। और साफ तौर पर इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि विधानसभा भी चुनाव
चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश का बहुत अहम होता है, क्योंकि जिसका कब्जा उत्तर प्रदेश पर, उसका कब्जा लोकसभा चुनाव पर, क्योंकि ज्यादा सीटें 80 जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। अब ऐसे में छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी एनडीए के साथ मिल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको हाल फिलहाल में ही बताया था कि कई सारे 3 से 4 ऐसे क्षेत्रीय दल है जो कि एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि आने वाले समय में एनडीए के साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में जिनका वोट शेयर किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4 है, ऐसे लोगों को भी बीजेपी अपने साथ जोड़ रही है। हर कहते हैं कि एवरी स्टोन अनटर्न्ड, तो वही सिचुएशन है यहाँ पर कि हर एक पहलू को देखा जा रहा है। हर एक जो आप कह सकते हैं क्षेत्रीय दल हो, छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, आप कह सकते हैं मल्टी से मिलियन तक का जो सफर है वो तय करने का प्रयास जो है बीजेपी कर रही है उत्तर प्रदेश में। हर एक का आप कह सकते हैं जातीय समीकरण को देखते हुए, हर एक पहलू को देखते हुए, जमीनी हकीकत को देखते हुए, अलग अलग जो आप कह सकते हैं कि जो जातियां उनके हिसाब से जिस तरीके से फेमस चेहरे हैं, पॉपुलर चेहरे हैं, जिनका दबदबा है, जिनको लोग जानते हैं, पसंद करते हैं, जिनके प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी है, ऐसी पार्टियां और ऐसे बड़े नेताओं को भी अपने साथ जो है एनडीए में शामिल करने की फिराक में है। और साथ ही साथ हाल ही फिलहाल में दारा सिंह जो है वो भी ज्वाइन जो है कर चुके हैं। और ऐसे में 4 ये बड़े नेता फिर से लिस्ट में है शामिल, जिन्हें कल यानी 24 तारीख को बीजेपी में सदस्यता दिलाई जाएगी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ा कुनबा है, एक बड़ा अगर आप कहेंगे तो प्लान है, मेगा प्लान है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है, ताकि धरातल पर जो है इसकी सच्चाई दिखे और इससे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और आरएलडी को बड़ा झटका लगेगा, जो एक साथ चल तो रहे हैं, लेकिन जहां पर विपक्ष के गठबंधन को लेकर ये कवायद कहते हैं कि 2024 में ये टफ कंपटीशन होगा, हम इन्हें टक्कर दे देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ा झटका है उनके लिए, और विपक्षी गठबंधन को भी झटका है, जो एक साथ तो आ रहे हैं, लेकिन अपने जो क्षेत्रीय दल है, जो क्षेत्र के छोटे नेता है, बड़े नेता है, उन्हें एक साथ नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव आरएलडी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है बीजेपी। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई क्षेत्रीय दल और साथ ही साथ उनके कई सारे बड़े नेता जो हैं वो अब जो है बीजेपी का हिस्सा बनने वाले हैं, और इसकी कवायद कल ही होगी। यानी कल जो है उत्तर प्रदेश में लगातार अपना कुनबा जो है बीजेपी मजबूत कर रही है और एक के बाद एक दांव खेल रही है, जिसमें अब पार्टी के नए सदस्य के तौर पर 4 नए चेहरे जो है कल पार्टी का दामन थामने वाले हैं। और इससे पहले ओपी राजभर ने भी एनडीए को ज्वाइन किया था, फिर दारा सिंह चौहान भी पार्टी के सदस्य लेकर वापसी कर चुके हैं, और अब इस लिस्ट में विपक्ष के 4 और जो नाम है वो जुड़े हैं, जिनको लेकर पार्टी सूत्रों का ये दावा है कि आने वाले 24 जुलाई यानी कल यह पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको मामला पूरे विस्तार से बताया है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।